हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन हर एक टॉपिक से लाता है, उसी के अनुसार आप सभी के लिए लाया गया हर एक टॉपिक से और हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रखा गया है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न आप सभी को जल्दी मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन प्रीवियस का क्वेश्चन है। देखो, ये पूछा गया था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रही है? आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया था शायद 2018 में। तो देख लेना क्या हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न दिया गया है, लोदी वंश का संस्थापक। देखो, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी या फिर बहलोल लोदी? तो लोदी वंश का संस्थापक पूछा है, तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। क्या था? बहलोल लोदी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा हो जाएगा? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा या फिर कावेरी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा। अगर ऐसे पूछ दे भारत की सबसे बड़ी नदी तो क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा? गंगा नदी। क्या हो जाएगा? ऐसे पूछ दे तो गंगा नदी हो जाएगा, याद रखना। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या प्रायद्वीपीय नदी, तो प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी का या फिर लाइसोसोम को? तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गन्ने में लाल सड़न रोग जो है वो किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु या फिर कीटों द्वारा या फिर कवक द्वारा? तो गन्नों में जो लाल सड़न हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कवक द्वारा। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा देखा होगा लाल सड़न हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक लैक्टिक एसिड या फिर टार्ट्रिक अम्ल? तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। कौन सा अम्ल? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सेब में पूछा। देखो, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल, यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर मैलिक अम्ल? तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर गैस्ट्रिक अम्ल? तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पाया जाता है आमाशय में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है? सबसे अधिक वन जो है भारत में किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
मध्य प्रदेश में। बाघों का राज्य यानी बाघों का राज्य पूछ देता है कि कौन सा देश है भारत में, तो वो भी मध्य प्रदेश होगा। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन हो गया, बाघों का हो गया, और सबसे अधिक, और पूछता है सबसे अधिक राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है। याद रखना, यहाँ से तीनों क्वेश्चन तीनों इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है पोंगल। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल जो है त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, असम, केरल या फिर गोवा में? तो बताओ पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कहाँ मनाया जाता है पोंगल त्यौहार? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या रामकृष्ण परमहंस? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो किसने किए थे? तो ये स्वामी विवेकानंद किए थे। कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है एलोरा की गुफाओं। एलोरा की जो गुफा है निर्माण किसने करवाया था? किस वंश ने करवाया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण? पल्लव वंश, सातवाहन वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर चोल वंश? तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूट वंशों ने करवाया था। कौन करवाया था? राष्ट्रकूट वंशों ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो अलाई दरवाज़ा जो है वो किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है नंदा देवी पर्वत चोटी। नंदा देवी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड? तो नंदा देवी पर्वत चोटी जो है वो उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। एक और यहाँ से पूछता है कि फूलों का घाटी। फूलों का देख लेना, राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। एक पूछता है फूलों का घाटी। फूलों का घाटी किसे कहते हैं? फूलों का घाटी जो है वो किसे कहते हैं? याद रखना, इसे भी उत्तराखंड को ही कहते हैं। फूलों का घाटी उत्तराखंड को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में सबसे पहले छपाई मशीन किसने लाई थी? बताओ भारत में सबसे पहले छपाई मशीन जो है प्रिंटर किसने लाई थी? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर डचों ने? तो भारत में सबसे पहले छपाई मशीन जो लाया था वो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछा है, कहाँ पड़ता है? मुंबई, लखनऊ, भोपाल या फिर दिल्ली में? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो मुंबई राज्य। कहाँ है? मुंबई में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, लखनऊ, नागपुर या फिर दिल्ली? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो स्थित है वो कहाँ है? तो ये नागपुर में है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक बार अपने जितने भी ग्रुप में जुड़े हो एक बार शेयर वहाँ पे जरूर कर देना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1993, 52 या फिर 2000 को, या 1991 में? 91 में। अंतर्राष्ट्रीय क्या पूछा है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ था
वो 93 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? देखो सदिश राशि पूछा है, कार्य, ऊर्जा, वेग या फिर दाब। तो सदिश राशि क्या हो, कौन सा हो जाएगा? तो सदिश राशि आपका वेग है। कौन है? वेग है। सदिश राशि जो है वो आपका वेग है। आपका कार्य जो हो जाएगा, ऊर्जा जो हो जाएगा, दाब जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अदिश राशि। क्या हो जाएगा? अदिश राशि। आप लोग ये ध्यान में रखना। और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सदिश राशि है तो संवेग। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फाउंटर पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटर पेन का आविष्कारक पूछा है, वाटरमैन, पार्कर, ग्राहम बेल या फिर एडवर्ड जेनर। तो बताओ जल्दी कि कौन है फाउंट पेन के आविष्कारक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटरमैन है। कौन है? वाटरमैन। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और पाकिस्तान पूछा है, ध्यान में रखना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो रेड क्लिफ है। क्या है? रेड क्लिफ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत, भारत और चीन। क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच है। डुरंड रेखा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डुरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। किसके किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ये भी याद रखना। रेड क्लिफ हो जाएगा पाकिस्तान, यानी PAKSTIN, पाकिस्तान हो जाएगा। याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, मैकमोहन, भारत और चीन के बीच डुरंड हो जाएगा आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच। अगला प्रश्न दिया गया है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? देखो अक्षरधाम मंदिर पूछा है। अक्षरधाम मंदिर जो है वो उत्तर प्रदेश में, अक्षरधाम मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली और गुजरात में भी पड़ता है, तो आप ऑप्शन के अनुसार मारना। अक्षरधाम मंदिर जो है वो गुजरात में भी है और दिल्ली में भी है, लेकिन आपको क्या दिया ऑप्शन में? दिल्ली और गुजरात दिया है या नहीं? दो में से एगो आपको मिलेगा ही। तो अक्षरधाम मंदिर स्थित है दिल्ली में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वो किसने किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस जी। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो किए थे वो सुभाष चंद्र बोस के थे। कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 30, 51 या फिर 42 या फिर 40। तो ग्राम पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कितना है? संविधान अनुच्छेद 40 से, कितना है? अनुच्छेद 40 से संबंधित है ग्राम पंचायत का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। इस तरह से आप लोग याद रखना, इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जामों में ये SI और कांस्टेबल दोनों में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्ज़ाम के लिए भी। तो आप लोग इसे भी याद रखना, बारीकी से याद रखना कि क्या था? ग्राम पंचायतों का गठन का निर्देश, तो अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न दिया गया है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते? खो खो एक खेल है। क्या है? खो खो एक प्रकार का खेल है और पूछ रहा है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 6, 7 या फिर 12। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? खो खो में कितने खिलाड़ी होते? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते। कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते। ध्यान में रखना, कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मिर्च महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है? मिर्च महोत्सव जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो मिर्च महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मिर्च महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में मनाया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, लोसर महोत्सव
लोसर महोत्सव किस केंद्र शासित राज्य में मनाया जाता है? क्या पूछा है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो लोसर महोत्सव किस केंद्र शासित राज्य में मनाया जाता है? तो आपको देखो, आप तो यहाँ से डायरेक्ट छाट सकते हो, कैसे कि अगर आपका दिमाग हो तो नागालैंड केंद्र शासित प्रदेश नहीं, हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऐसा ही आपको मिल गया लद्दाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? लद्दाख। लोसर महोत्सव किस केंद्र शासित राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख। ऑप्शन सही आप बना सकते हो। अगला प्रश्न दिया गया है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड या असम में? तो हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक पूछता है नागालैंड से क्वेश्चन और फेमस है, नागालैंड का राजकीय भाषा। ये पूछता है कि नागालैंड का राजकीय भाषा क्या? नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? तो आपका क्या बताना होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी है नागालैंड का राजकीय भाषा। ये याद रखना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वेदों की संख्या बताओ। वेदों की संख्या कितनी है? 5, 4, 3 या फिर 2? तो वेदों की संख्या 4 है। क्या है? वेदों की संख्या 4 है। एक यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है, सबसे प्राचीन क्या है? क्या पूछता है कि सबसे प्राचीन बताओ जल्दी, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो सबसे प्राचीन वेद आपको पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ये भी याद रखना, बहुत एग्जामों में पूछा गया, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, हिमालय, अल्प्स या फिर रॉकी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज। कौन है? एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, अरब का पठार, दक्कन का पठार, कोलंबिया का पठार या फिर तिब्बत का पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या हो जाएगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न दिया गया है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो है वो कौन सी है? सोना, चांदी, कोयला या फिर एल्यूमिनियम? तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है तो हर एक स्टूडेंट जानता होगा और जानना भी चाहिए, तो 9, 10 में ही पढ़ने कराता है ऊष्मा। अब बहुत ही एग्जामों में पूछा, हर एग्जामों में ये पूछता है। 9, 10 का पढ़ने के लिए है, लेकिन ये हर एक एग्जामों में पूछता है क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है। क्या बनता है? इंपॉर्टेंट। तो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी है? तो चांदी है। क्या है? चांदी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या। देखो, कानों में कुल हड्डियों की संख्या बता दो जल्दी, कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या पूछा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितना? कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 होता है। 3 एक साइड होता है, 3 एक साइड होता है, दोनों मिला के 6 होता है। ये ध्यान में रखना। सबसे मुलायम हड्डी कहाँ पाया जाता है? ये भी आपको एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है? सबसे मुलायम हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो ये भी कान की हड्डी में पाया जाता है। ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिए थे वो कौन दिए थे? तो वो भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे? भगत सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर कर देना एक बार। और अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट कर सकते हो, इसकी 100% गारंटी है। अगला प्रश्न दिया गया है, दूध की गुणवत्ता बताओ। दूध की गुणवत्ता मापने वाले यंत्र कौन सा है? मिलीमीटर, हाइड्रोमीटर, फेडोमीटर या फिर लैक्टोमीटर? तो दूध की गुणवत्ता मापने वाली जो यंत्र है उसे लैक्टोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मानव शरीर में पीत रस का निर्माण
मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क, हृदय, यकृत या फिर छोटी आंत में। तो मानव शरीर में पीत रस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा उत्सर्जी अंग, क्या पूछता है? उत्सर्जी अंग क्या है, कौन सा है? तो वृक्क हो जाएगा। उत्सर्जी अंग पूछेगा तो वी हो जाएगा। सबसे व्यस्त अंग पूछता है, क्या पूछता है? सबसे व्यस्त अंग। सबसे व्यस्त अंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यस्त अंग पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। और भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। क्या हो जाएगा? भोजन कहाँ, संपूर्ण भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में भोजन पचता है। ये ध्यान में रखना, चारों क्वेश्चन याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट यहाँ से बन रहा है कि उत्सर्जी अंग वृक्क हो जाएगा। सबसे व्यस्त अंग पूछेगा शरीर में सबसे व्यस्त अंग तो हृदय हो जाएगा। और मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? ये तो आपको बता ही दिए हैं, यकृत हो जाएगा। और भोजन का संपूर्ण भाग कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मुगल सल्तनत में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारे किसके शासनकाल में थे? मुगल सल्तनत में सर्वाधिक हिंदू जो थे मनसबदारे किसके शासनकाल में थे? अकबर के, हुमायूं के, औरंगजेब के या फिर जहांगीर के? तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक हिंदू मनसबदारे थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में थे। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संघ शासित क्षेत्र के लिए प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? बताओ जल्दी। संघ शासित क्षेत्र के लिए प्रशासक की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति करता है संघ शासित क्षेत्र के लिए प्रशासक की नियुक्ति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी बहुत एग्जामों में पूछा गया, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ये। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स, टाइबर, डेन्यूब या फिर राइन नदी के लिए? तो लंदन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये थेम्स नदी के, किस नदी के किनारे? थेम्स नदी के किनारे है। लंदन जो है थेम्स नदी के किनारे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र बताओ। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तबला, शहनाई, सितार या फिर बीना? तो सबसे प्राचीन पूछ रहा है, सबसे पुराना पूछ रहा है। तो सबसे पुराना बीना, जो सरस्वती माँ बजाते थे, सरस्वती माँ के हाथों में देखा होगा बीना रहता है, वही बीना। तो सबसे प्राचीन क्या है वाद्य यंत्र है? तो बीना हो जाएगा। ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर लोक सेवा आयोग? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्य सेवा से जैसे ही आया, राज्य से आया, तो आपका राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या पूछा है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल ही कराता है। तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या फिर नेपाल? तो किससे लगता है? तो अफगानिस्तान से लगता है। किससे लगता है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो लगता है वो अफगानिस्तान देश से लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम यानी सबसे छोटी यानी सबसे कम किस देश से लगती है? तो अफगानिस्तान से ही लगती है। आप सभी लोग जानते होंगे, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन जो होता है वो उसे रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन डी या फिर विटामिन सी? तो मानव शरीर में जो इन्फेक्शन होता है उसको कौन सा विटामिन रोकता है? तो विटामिन ए रोकता है। क्या कौन रोकता है? विटामिन ओ रोकता है। और विटामिन ए की अगर मात्रा कमी हो जाए तो सबसे अधिक मात्रा में किसका प्रयोग करते हैं, यानी किस चीज़ को खाने से हमें होता है? तो गाजर में
विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक रूप में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो सबसे अधिक विटामिन ए जो है वो गाजर में पाया जाता है, और सबसे अधिक विटामिन सी जो है वो आंवला में पाया जाता है, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, मशहूर लिंगराज मंदिर, चलो बताओ मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत एग्जामों में पूछा है। तो ये भुवनेश्वर में, कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। वार्तिकाग्र, अंडाशय, रेशा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है, तो अंडाशय में होता है। कहाँ होता है निषेचन, जो होता है अंडाशय में होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। वायलिन, मसकवीन, हारमोनियम या फिर शहनाई से। तो विष्णु गोविंद जोग का संबंध जो है वो किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायलिन से। किससे है, वायलिन से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पोपदास नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। पोपदास नृत्य शैली जो है वो किस राज्य से संबंधित है। केरल, गोवा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य से। किस राज्य से, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है। मेलेट खेल जो है वो किस खेल से संबंधित है। गोल्फ, टेनिस, ब्रिज या फिर पोलो। ये भी आपका इस तरह के भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है। मेलेट शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो पोलो आप जानते होंगे, पोलो खेल से संबंधित है मेलेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। बताओ जल्दी कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो है वो किस खेल से है। हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस या फिर क्रिकेट। तो दिलीप ट्रॉफी जो होता है वो क्रिकेट में होता है। क्या होता है, किस में होता है, क्रिकेट में होता है दिलीप ट्रॉफी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।